2 दिन तक किसी तरह होटल में खाया। हाँ। उसके बाद बताया चल रहे हैं घर। गैस मिल ही नहीं रहा और मिल भी रहा है तो 400-500 का केजी दे रहा है लोग। समस्या गैस की है। जहाँ 40 की थाली खाते थे वहाँ 70 की थाली मिल। गैस तो बहुत है, गैस की कमी नहीं है। ब्लैक माफिया बहुत एक्टिव हो गए। खाना बनाने के लिए गैस नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे, घर पे जाएंगे ही। अगर गैस भी मिल रही है 5000 का मिल रही है गैस। सरकार तो करिए कहीं कोई दिक्कत नहीं है, हम लगा तभी तो पब्लिक भाग रहे हैं। क्यों जाएंगे। गैस नहीं मिल रहा है। 400 रुपये दिहाड़ी है, गैस कर दे 400 रुपये किलो को। मतलब स्थिति ये भी है कि भूखे रहने की नौबत आ रही है। आ गई है। ये किल्लत खत्म होगी तभी आएंगे। यहाँ काम भी नहीं है और इतना महंगा गैस कहाँ से लाऊं पैसा, इसलिए गांव मजबूर होके जा रहा हूँ। दिल्ली में गैस संकट के बीच अब गरीब तबका जो है, जो मजदूर तबका जो डेली कमाता है और डेली खाता है, वो अब कहीं ना कहीं इस गैस संकट में अपने घर लौटने की तैयारी में जुट गया है। दरअसल इन लोगों का कहना है कि जिस तरीके से सिलेंडर के दाम जो किलो 2 किलो भरवाते हैं वो आसमान छू रहे हैं और ऐसे में अब मजबूरी है इनके आगे कि इनको घर वापस लौटना पड़ रहा है। एक सर हैं, दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर मैं हूँ। सर गाँव जा रहे हैं? हाँ सर। गैस का संकट है? हाँ गैस का संकट है, मिल नहीं रहा है सर। अच्छा, मिल नहीं रहा है। हाँ नहीं। तो ब्लैक में क्या रेट चल रहा है? कहाँ? यहाँ पे? हाँ। यहाँ पे तो मैं गया था तो पूछने का तो बोलता है लोग गैस नहीं मिल रहा है। हाँ। अब 2 दिन तक किसी तरह होटल में खाया। हाँ। उसके बाद बताया चल रहे हैं घर। मतलब स्थिति ये भी है कि भूखे रहने की नौबत आ रही है। आ गई है। गैस मिल ही नहीं रहा और मिल भी रहा है तो 400-500 का केजी दे रहा है लोग, इसीलिए अब आदमी क्या करेगा, जा ही रहा है। ठीक है। अब जब तक समाधान होगा तब तक तो आदमी आएगा। ठीक है। अंकल जी गाँव जा रहे हो? घर चल रही है घर। समस्या गैस की है, सरकार को संभालो। और कुछ सरकार गलती करती है और भुगतना चाचे को पड़ता है और हमें पड़ता है। आखिर ऐसा क्यों? आप क्या करते हैं? हम क्या करते हैं, हम एक डिलीवरी बॉय काम करते हैं। जहाँ 40 की थाली खाते थे वहाँ 70 की थाली मिल रही है। जहाँ गैस 200 रुपए किलो भराते थे वहाँ अनलीगल से 500 रुपए किलो दे रही है। आखिर क्यों? एजेंसी पे पहले कनेक्शन करवाने जाते थे तो वहाँ पे बोलता था 3000 रुपए में आपका पूरा कनेक्शन हो जाएगा बेफिक्र होके। लेकिन अभी वही गैस 9000 रुपए में कनेक्शन डायरेक्ट सॉलिड बोलती है कि 9000 रुपए में वो कनेक्शन होगा। क्यों होगा? आखिर ये पैसा, गैस तो बहुत है, गैस की कमी नहीं है। गैस हर एक जगह गैस है। ब्लैक माफिया बहुत एक्टिव हो गए? ब्लैक माफिया बहुत एक्टिव हो गया। गैस इतना है कि पूछो ही मत। सिलेंडर छुपा के रखा है। एक होता है कमाने का नियम, एक होता है कमाने का, एक होता है लूट के खाने का। लूट का खाने का। ये है लूट का खाने का, बिजनेस नहीं है ये हम सबको लूटने का और गरीबों को लूटने का एक तरकीब है। ऐसे पब्लिक पैसे निकालेगी नहीं। 2000 तो निकलता नहीं। अब 500 का नोट दिखते हैं, 2000 को तो पता ही देखे ही नहीं है। 2 साल हो गया 2000 देखा ही नहीं है। मतलब सिलेंडर तो उसी दाम पे आ रहा है 913 रुपए पे, लेकिन जब गरीब तबका किलो 2 किलो भरवाने पहुंचता है तो 500 और 400 रुपए का दाम क्या इसी हिसाब से पड़ता है? इसी हिसाब से पड़ ही रहा है। परसों की बात है, मैं गया गैस भरवाने के लिए। अंकल बोला 350 का गैस है। एक लेडीज पहुंची, बोला 500 रुपया के देंगे। तो लेडीज फटाफट 2-3 गाली दे दी उसको। बोलोगा ज्यादा कुछ बोलोगे पुलिस को कॉल कर दूंगी। क्यों? 500 मुझे बताया 350, अंडी को बता रही है 500। अच्छा, तब ये अब क्या कर रहा है? ये दुकानदार आखिर क्या कर रहा है? ये गलत फायदा उठा रहा है, या तो पैसे लूट रहा है, या तो हम सबकी हेल्प कर रही है। बताओ आप भी गाँव जा रहे हैं? मैं भी कौन जा रहा हूँ, ये मेरे साथ है। अच्छा, आप भी नहीं कैसे, ये पूरा परिवार जा रहे हो? परिवार जा रहा हूँ मैं। तो मतलब आदमी खाए या भूखा मर जाए, इन ब्लैक माफियाओं को उससे कोई लेना देना नहीं है। कोई लेना देना नहीं है। एक बार इसको देखिए, ये नन्हे नन्हे मासूम है। 4 बच्चा है इसको, इसके जैसे इसको 4 बच्चा है। एक को ले जा रहा हूँ और दूसरी को मैं ले जाऊंगा और तीसरी को मेरी भाभी ले जाएगी, चौथी को जो होगा सरकार रख लेगा। ऐसा एक एक करके क्यों ले जा रहे हैं? एक एक करके ले जाएंगे यार। खाना एक एक करके मिल रहा है तो खाना एक ही करके ले जाएंगे उसको। मतलब जिस हिसाब से खाने का प्रबंध हो रहा है उस हिसाब से छोड़ रहे हो, नहीं तो जैसे बंद होता जाएगा आगे बढ़ते जाओ। बस वैसे ही बढ़ते जाएंगे। ठीक है। तो ये तस्वीरें दिल्ली के आनंद विहार की है। यहाँ से लोग अब अपने अपने गांव जा रहे हैं और उसके पीछे कारण ये बताया जा रहा है कि गैस की संकट है। क्या गैस के संकट की वजह से गांव लौट रहे हैं? हाँ, गैस का संकट तो है ही जी। जी। तो मतलब क्या यहाँ खाना वाना बहुत मुश्किल हो जा रहा है? हाँ, महंगा खाना है, गैस नहीं मिल रहा खाना बनाने की। आप क्या करते हैं? गलदारी।
बेलदारी। तो क्या जिस तरीके से किलो 2 किलो गैस भरवाने में दिक्कत आती है, इसलिए गांव जा रहे हैं? हाँ गाँव जा रहे हैं। क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं इन 3-4 दिनों में? क्या कुछ दिन ऐसा भी रहा जो भूखे रहे? हाँ भूखे भी रहे। हाँ हाँ ठीक है। देखिए ये वो लोग हैं जो बेलदारी करते हैं और तमाम जो मजदूर तबका है, कहते हैं कि जिस तरीके से हालात हैं, कई दिन ऐसे भी रहे कि भूखा रहना पड़ा। और ऐसे में कुछ और भी लोग हैं, हमारे साथ बात करेंगे। दरअसल 2-3 चीजें मैं आपको समझाऊंगा। गांव जा रहे हैं, मतलब क्या करते हैं? अभी स्पोर्ट लाइन में काम करता था, कपड़े वाले में। अच्छा, आप भी? जी, तो गांव कोई कारण से जा रहे हैं या गैस का जिस तरीके से संकट है? गैस के कारण से। गैस के कारण जी, क्या दिक्कतें क्या क्या आ रही हैं? बहुत सारी दिखते हैं, देखा जाए तो बहुत सारा दिखते हैं। महंगा गैस। बहुत सारा दिखते हैं देखा जाए तो। अब हाँ। गैस जैसे कि मतलब खाना बनाने के लिए गैस नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे, घर पे जाएंगे ही, बस वही वजह है। तो क्या पूरा परिवार ही जा रहा है? जी, 3 फैमिली गए, 3 जा रहे हैं घर पे। ठीक है। आंटी आप भी गांव जा रही हैं? तो जिस तरीके से गैस का आपके पुत्र बता रहे हैं संकट है, क्या कई दिन ऐसा भी आया कि खाना बनाने के लिए भी सोचना पड़ा कि आज क्या बनेगा? सोचने पड़ रहा है क्या बनाम खाना बनाना। अच्छा, कई दिन ऐसा भी आया कि भूखा रहना पड़ा? हाँ, भूखा रहे हैं। ठीक है, रहे भूखे। ये वो लोग हैं जो पेंटर का काम करते हैं, डिलीवरी बॉय का काम करते हैं या लेबरगिरी का काम करते हैं। और ऐसे में इन लोगों का कहना है कि जो ब्लैक माफिया हैं, देखिए ये भी कहते हैं कि गैस का संकट दूर दूर तक नहीं है, लेकिन ब्लैक माफिया इतने सक्रिय हैं कि उनको जनता खाती है तो खाए, भूखे मरती है तो भूखे मर जाए, लेकिन सिलेंडर जो बिकेगा वो 300 से लेकर 500 के बीच बिकेगा। तो आप क्या करते हैं? हम समरसेबुल का काम करते हैं। समरसेबुल। तो जिस हिसाब से किलो 2 किलो में सिलेंडर और गैस महंगी हो रही है, क्या ये भरवाना बहुत भारी पड़ जा रहा है? मिल नहीं पा रहा है ना। अच्छा, मिल ही नहीं पा रहा है, दाम तो छोड़िए। मिलेगा अभी तो 2 दिन के बाद मिलेगा, हमारा अभी जरूरी है। हाँ। तो भी नहीं मिले तो क्या करेगा आदमी? हाँ। ये अपना गांव जा रहे हैं, गांव में रहेंगे। अच्छा, तो आप अकेले जा रहे हैं? आपके साथ के जितने थे सब निकल गए? सब निकल गए, बस एक और हम बचे तो 2-3 और बचा हुआ, बाकी सब निकल गया। अच्छा, तो कई दिन ऐसा भी रहा कि भूखे रहने की नौबत रही है? और रहे क्या, किसी तरह से मैंने खाना खा लेते थे, जैसे हमारे पास नहीं है, हाँ। ये दूसरे के पास में है, वैसे करके खा लेते थे। ठीक है भैया, आप भी गांव जा रहे हैं? हाँ, तो जिस तरीके से गैस का संकट है उससे उसकी परेशान होकर गांव जाना पड़ रहा है। हाँ, गैस संकट की परेशानी से गाँव जाना है। भूखे रहना पड़ता है, हाँ। खाना नहीं मिलता है, होटल में भी सही से खाना नहीं मिलता है, हाँ। इसलिए गाँव जा रहे हैं। क्या एक तरफ गैस महंगी हो गई, दूसरी तरफ गैस मिल नहीं रही, तीसरी तरफ होटल जाते हैं तो दाम औने पौने मांगे जाते हैं। क्या लगातार हर तरफ से मार पड़ रही है गरीब आदमी को? हर तरफ से मार पड़ेगा गरीब आदमी को। जी, मेरा कहना में ये है कि गैस तो मिल नहीं रही है मेरे को। अगर गैस भी मिल रही है 5,000 का मिल रही है गैस। अगर बुकिंग में कर रहे हैं तो जो 800 गैस 2,000 में मिल रही है, 500 में खुला मिल रही है। गरीब आदमी क्या जिएंगे यहाँ? होटल पे खाने जा रहे हैं तो जो खाना 50 रुपए का वो खाना मिल रही है 200 के। रोजगार में हम लोग को बढ़ नहीं रहा है, हम लोग कहाँ से खाएंगे? इसलिए वजह से घर में जाना पड़ रहा है। सरकार तो कह रही है कहीं कोई दिक्कत नहीं है, हम दिक्कत तो लगातार है, तभी तो पब्लिक भाग रहे हैं। दिक्कत है तभी तो पब्लिक भाग रहे हैं। जो 1900 किलोमीटर आ रहे हैं, जो 24 घंटे के रास्ते में आ रहे हैं, वो 100 के थोड़ी आ रहे हैं, 100 के थोड़ी भाग रहे हैं। कमाने के लिए आए ना, भागने के लिए थोड़ी आए हैं यहाँ को। जब यहाँ पर सरकार को कुछ व्यवस्था नहीं दे रही है, कुछ कर ही नहीं रही है, तो कहाँ से हम करेंगे? कहाँ से करेंगे, कहाँ से खाएंगे? इससे बड़े में अपना घर द्वारा रहेंगे तो अच्छा रहेंगे ना। ठीक है, तो आप कब तक लौटेंगे? मतलब जब तक सिलेंडर की संकट खत्म नहीं होगा तब तक नहीं? तब तक रहेंगे हम, तब तक वहीं रहेंगे। हमें वहीं रहेंगे। ठीक है, देखिए 2-3 चीजें मैं आपको समझा देता हूँ। दरअसल क्या है कि गैस की किल्लत किन लोगों के लिए है। देखिए, जो लोग यहाँ के स्थानीय निवासी हैं, यानी जो दिल्ली के रहने वाले हैं, उनको जिनका अपना कनेक्शन है यहाँ पर, उनको तो आसानी से सिलेंडर मिल जाता है। लेकिन जो गरीब तबका है, जो बेहद मजदूर तबका है, जो किलो 2 किलो सिलेंडर भरवाते हैं और जिनका यहाँ पर कनेक्शन नहीं है, उस लिहाज से उनका कहना है कि तनख्वाह होती है 10,000, 12,000, 15,000। और ऐसे में जब 400, 500 और 300 रुपए किलो गैस भरवानी पड़ती है तो कहीं ना कहीं एक दबाव पड़ता है। और जब वो दबाव पड़ता है तो ऐसे में उनके आगे मजबूरी हो जाती है कि गांव लौटना। तमाम लोग हैं भैया, गांव जा रहे हैं, क्या दिक्कत है, क्यों जा रहे हैं? गैस नहीं मिल रहा जी। तो क्या क्या दिक्कतें आ रही है? 400 रुपया दिहाड़ी है और आदमी गैस खरीदे 400 रुपया किलो को, कि एक दिन की पूरी दिहाड़ी लग रहा है। क्या जितनी कमाई नहीं है उससे ज्यादा गैस का महंगा है हुआ। हाँ, लेकिन सरकार तो कहती है गैस की अरे कोई सरकार तो कागज में न कहती है, ऐसा नहीं है ना। छोटा सिलेंडर को दिक्कत है, बड़ा सिलेंडर वाला को दिक्कत नहीं है। जिसकी कॉपी है उसके लिए तो ठीक है, जिसके पास लेबर के पास कॉपी कहाँ है? क्या काम करते हैं आप? लेबर का लेबर का क्या दिहाड़ी चल रही है? 400।
400, यानी कि 400 रुपए दिहाड़ी और 400 रुपए किलो सिलेंडर। हाँ, तो क्या गैस, हाँ जी, किलो। क्या कह रहे हैं आप? बहुत प्रॉब्लम है भाई साहब, हाँ बहुत परेशान है। हाँ गैस नहीं मिल रही है, 2-2 दिन लाइन में लगे रहते हैं, काम करने जाएं आप बताओ, सिलेंडर में कहाँ से पैसा लाएं? काम नहीं करेंगे तो पैसा कहाँ से आएगा? इसलिए गांव छोड़ ही जाना पड़ेगा। बिल्कुल। तो अब गांव से कब लौटेंगे जब तक ये किल्लत खत्म हो ये जाएगी? किल्लत खत्म होगी तभी आएंगे। यहाँ काम भी नहीं है और इतना महंगा गैस कहाँ से लाऊं पैसा? इसलिए गांव मजबूर होके जा रहा हूँ। ठीक है, देखिए एक भारी संख्या में किस तरीके से लोग जा रहे हैं। देखिए ये तमाम वो लोग हैं जो रोज कमाते हैं और रोज खाते हैं। ये बड़े पैमाने पर दिल्ली एनसीआर से अब निकलकर पलायन करने को मजबूर है और इनका कहना है कि हालात बेहद भयावह हैं। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं लगातार दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन की है। तमाम जो मजदूर तबका है वो यहाँ से पलायन करने को मजबूर है। वो पलायन इसलिए कर रहा है कि उनका कहना है कि अब ये जो घड़ी है ये संकट की घड़ी है। कोरोना काल में जिस तरीके की तस्वीरें देखने को मिली थी वो एक बार वही तस्वीरें दोबारा लौट रही हैं। जिस तरीके से कोरोना काल में भारी संख्या में लोग अपने घरों को पलायन कर रहे थे, ऐसे में एक बार फिर सिलेंडर की किल्लत के चलते लोग पलायन करने को मजबूर हैं और लोगों का कहना है कि जब तक सिलेंडर की किल्लत खत्म नहीं होगी तब तक वो वापस दिल्ली की तरफ रुख नहीं करेंगे। फिलहाल ये तस्वीरें दिल्ली के आनंद विहार की है जहां पर एक मजदूर तबका भारी संख्या में अपने पलायन पर मजबूर है और उनका कहना है कि जिस तरीके से जो किल्लत है अगर जल्द ही नहीं शॉर्ट आउट होती है तो कहीं ना कहीं दिल्ली एनसीआर से तमाम मजदूर तबका वो निकल जाएगा और कहीं ना कहीं एक लेबर का भी संकट दिल्ली एनसीआर में खड़ा हो जाएगा, क्योंकि जो लोग गांव लौट जाएंगे ऐसे में मजदूरों का मिलना बेहद कम हो जाएगा। दिल्ली से कैमरामैन राकेश के साथ मैं राहुल शुक्ला, नमन सत्य न्यूज़।